आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? ज्योतिष ज्योतिष जो है ये वैदिक समय से चला आ रहा है ना। पुरातन समय से चला आ रहा है, जिसका वर्णन वेदों में भी है, पुराणों में भी है ना, उपनिषदों में भी है। और भविष्य को जानने की जो इच्छा है वो बहुत पुराने समय से आ रही है। त्रेता युग, द्वापर युग है ना, और कलयुग में तो चरम सीमा पर है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्यों जानना चाहते हैं लोग। ज्योतिष इसलिए जानना चाहते हैं कि वो अपना जीवन सुखी बना सके, सब खुशियों को प्राप्त कर सके, दुखों से दूर हो सके। जो मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों को दूर करना चाहते हैं। अब जो दुख आ रहे हैं तो वो किस कारण से आ रहे हैं, तो ये जो कारण है, ये कारण हमको क्या कौन बताता है? ज्योतिष बताता है। ज्योतिष के आधार पर ही हम उन कारणों को खोज सकते हैं कि जिससे हमारे दुख में हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसके लिए जो है पतंजलि में भी इसके 4 प्रकार बताए गए हैं कि आखिर भविष्य जानने की क्यों हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति जो है वो दुख से भागना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कोई दुख है। हर व्यक्ति का यही है। यदि हम एक कीड़े को भी जरा सा हाथ लगाएंगे तो वो बहुत तेजी से भागने लगता है, उसको भी अपनी जान का डर है कि अब मेरे को खतरा है यहाँ। तो उन खतरों को दूर करने के लिए ज्योतिष का निर्माण है। ठीक है। अब तो इसमें हमको सबसे पहले 4 चीजों को समझना पड़ेगा। तो पतंजलि में जो ये जो 4 जो तत्व दिए हैं दुख के, है ना, तो सबसे पहला दिया है हेय। हेय हेय यानी दुख उत्पन्न क्यों होता है, दुख उत्पन्न क्यों होता है, हेय। दूसरा कारण है हे हेतु, दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है, किस कारण से दुख उत्पन्न होता है, क्यों होता है दुख। हम इन चारों चीजों को जब समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ज्योतिष की क्यों आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है हान, है ना, कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारा दुख दूर हो जाए, है ना। और चौथा जो है वो है हानोपाय। हानोपाय यानी ऐसा कौन सा कारण है या ऐसी कौन सी विधि है जिससे हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आए। तो सबसे पहले हम लेंगे कि हे क्या है दुख। तो दुख जो उत्पन्न होता है ये सब प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। कि प्रकृति की जितनी चीजें हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसमें दुख करते हैं। एक सुख है और एक दुख है। तो हम जो चीज प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो हम सुख प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके साथ दुख भी आता है। वो हमको दिखाई नहीं देता, वो हमको दिखाई नहीं देता। हम तो सुख पाने की दृष्टि से प्रकृति से लेते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि हम कोई कार लेते हैं तो हमारी सुख सुविधाओं के लिए लेते हैं क्या? उसको जब हम कार लेते हैं तो घर में बहुत खुशियां मनाई जाती है, या घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म होता है किसी बच्चे का तो अब भी घर में बहुत खुशियां मनाई जाती है। लेकिन जब कोई बच्चा जन्म होता है तो उसके पीछे वो मौत भी लेके आता है। जब कोई हम कार लेते हैं तो उसका एक्सीडेंट भी साथ में लेके आता है। तो जो भी चीज हम इस प्रकृति से लेते हैं, जो भी चीज हम इस प्रकृति से लेते हैं वही हमारे दुख का कारण होता है, क्योंकि हम तो सुख देखकर, खुशी देखकर और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा भाग है दुख उसको हम नहीं देख पाते हैं और वो हमको भुगतना पड़ता है। तो जितने भी चीजें हम इस प्रकृति से लेते हैं, जितने भी सुख हम इस प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसके पीछे एक दुख भी आता है। इसलिए इस प्रकृति का नियम है जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। तो इस प्रकृति के 2 पहलू है, लेकिन एक पहलू जो है वो छुपा रहता है जिसके परिणाम हमको बाद में मिलते हैं। ठीक है। तो ये दुख जो है, दुख कहाँ से आया, हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है। प्रकृति से हम जितने भी लेने की इच्छा करेंगे, कोई भी सुख प्राप्त, चाहे वो भवन से संबंधित हो, बिल्डिंग से संबंधित हो, या कोई कार हो, या और भी हमारे कोई भी विषय हो जो हम प्रकृति से लेना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे उसका दुख भी आता है। तो इस दुख से भागने के लिए
इस दुख से बचने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? ज्योतिष का। क्यों? ऐसे कौन से कारण है? अब यहीं पे हे हेतु, हे हेतु, दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका भी जवाब इसी में आ गया। भाई दुख उत्पन्न होने का कारण ही यह है कि हम प्रकृति से जितनी भी चीजें लेंगे वो दुख लेकर भी आती है। सुख के साथ दुख भी लेना पड़ता है, लेकिन दुख हमको दिखाई नहीं देता है, इसका परिणाम हमको बाद में भुगतना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और 4-6 महीने बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही हमको दुख हुआ कि अरे मेरा बच्चा था और खत्म हो गया। हमने कार का एक्सीडेंट हो गया, हमने मकान बनाया, मकान धरा से ही हो गया, भूकंप आ गया, कोई आपदा में मकान गिर गया, तो वो हमारे दुख का कारण है। तो ये दुख जो है ये कहाँ से आता है? हमको प्रकृति से आता है। और इसी दुख से बचने के लिए कि हमारे जीवन में कोई दुख न आए, और ये दुख अचानक कभी भी घटित हो जाता है, जिसकी कल्पना हमको नहीं रहती है, जिसकी कोई गणना नहीं है कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। तो जिन दुखों का हम सामना करते हैं उसी दुखों से बचने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। अब तीसरी चीज आती है कि हे हेतु, इससे बचने के उपाय क्या है? इससे बचने के उपाय क्या है? तो बचने के उपाय में हे हेतु जो है उसके यही उपाय हैं कि हम प्रकृति से जो भी चीज लेते हैं उसमें आसक्ति खत्म कर दें। यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी कोई खुशी नहीं, और जब अगर उसकी मृत्यु होती है तो कोई दुख नहीं। मतलब हम प्रकृति में जितने जुड़े रहेंगे उतना हमको दुख उत्पन्न। अब दुख कहाँ से आया? हमको प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। हमारे अंदर दुख नहीं है, हमारे आत्मा में भी दुख नहीं है। ये दुख कहाँ से आया? हमको प्रकृति से आया। और ये शरीर जो है ये भी प्रकृति ने दिया है। शरीर जो है ये, क्योंकि आंखों से हम जितनी भी चीजें देखते हैं ये सब नष्ट होने वाली है, ठीक है, लेकिन हम अज्ञानवश जिसको हम सुख समझ के ग्रहण कर रहे हैं, असल में वो दुख का कारण है, वही दुख का कारण है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसको सुख समझ बैठे, हम उसको सुख समझ बैठे। इसीलिए मनुष्य के जीवन में जो है दुख उत्पन्न, तो दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रकृति। तो ये दो आंखों से जो हमको जितना भी दिखता है हम उसको ग्रहण करने की लालसा हमें उत्पन्न होती है, क्योंकि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में बहुत से आकर्षण ऐसे हैं जो आदमी को डुबाते रहते हैं, उसके ऊपर आकृष्ट करते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणामों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका अंत तो क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? विकास